कक्षा 5 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 12 गुंडाधूर लेखक मंडल कराने जा रहा हूं मैं। चलिए देखिए इसके जो है लेखक मंडल, और आज इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है और इसका सारांश मैं लेके चल रहा हूँ। मैं आज पाठ को ही लेके चल रहा हूँ। तो पहले पाठ थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिससे जान जाएंगे इसके बारे में क्या हुई, तो हम प्रश्न उत्तर को देना चालू करेंगे। चलो बच्चों, पाठ को आज देखते हैं। पाठ है क्या दिया हुआ है इसमें। ये है 1909 और 1910 की घटना है। उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देवराज राज करते थे। यद्यपि 1903 में ही वे बालिग हो गए थे, पर ब्रिटिश शासन ने 1908 में उन्हें शासक घोषित किया और वहां अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया। यह दीवान था बैजनाथ पांडा, जो अंग्रेजों का पिट्ठू था। वह अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता, उनका मानना शोषण करता था, मनमाना शोषण करता था और उन पर अत्याचार करता था। राज परिवार के लोगों में से राजा के चाचा लाल करेंद्र सिंह और राजा की सौतेली मां स्वर्ण कुंवर जनता में काफी लोकप्रिय थे। वे भी अंग्रेजों के शोषण और दीवान बैजनाथ पांडा की कुटिल नीतियों से त्रस्त थे। बस्तर के अधिकांश निवासियों की आजीविका वन पर आधारित थी। वन से प्राप्त वस्तुओं से ही वे जीवन यापन करते थे। वन पर उनका एकाधिकार था, पर दीवान बैजनाथ पांडा ने ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण वन पर उनका अधिकार सीमित हो गया। वे अपनी आवश्यकता की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसने लगे। जंगल से दातून और पत्तियां तक तोड़ने के लिए उन्हें सरकारी अनुमति लेनी पड़ती। इधर रियासत के अधिकारी और कर्मचारी प्रजाजन से दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें राजा से मिलने नहीं देते थे। व्यापारी, सूदखोर और शराब ठेकेदार लोगों का बहुत शोषण करते थे। यह सब दीवान बैजनाथ पांडा की नीतियों और आदिवासियों के भोलेपन के कारण हो रहा था। धीरे धीरे जनता में असंतोष पनपने लगा। 1909 में जनता ने लाल करेंद्र सिंह और रानी स्वर्ण कुंवर के साथ एक सम्मेलन किया। वे हजारों की संख्या में इंद्रावती नदी के तट पर एकत्र हुए। उनके हाथों में धनुष बाण, भाले एवं फरसे थे। सभी ने इस सम्मेलन में यह संकल्प लिया कि वे दीवान बैजनाथ पांडा और अंग्रेज के दमन और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक उत्साही युवक गुंडाधूर को विद्रोह का नेता चुना गया। गुंडाधूर नेतनार गांव का रहने वाला था। वह निडर, साहसी और सत्यवादी था। आदिवासियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी से भी टकरा जाने का साहस उसमें था। गुंडाधूर के नेतृत्व संभालते ही विद्रोह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। इस विद्रोह को स्थानीय बोली में भूमकाल कहा गया। इस विद्रोह का संदेश आम की टहनियों में मिर्च बांधकर गांव-गांव में भेजा जाता था। स्थानीय लोग इसे डारामिरी कहते थे। गांव-गांव में लोग इस डारामिरी का बड़े उत्साह से स्वागत करते। गुंडाधूर की संगठन क्षमता अद्भुत थी। कुछ ही दिनों में हजारों बस्तरवासी इस भूमकाल आंदोलन से जुड़ गए। गुंडाधुर ने अंग्रेजों, शोषक, व्यापारियों, सूदखोरों, सरकारों के पिट्ठू अधिकारियों, कर्मचारियों को सबक सिखाने की रूपरेखा बनाई। गुंडाधुर की योजना के अंतर्गत अंग्रेजों के संचार साधनों को नष्ट करना, सड़कों पर बाधाएं खड़ी करना, थानों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों को लूटना और उनमें आग लगाना शामिल थे। 2 फरवरी 1910 को सबसे पहले बस्तर में एक ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत हुई। बस्तर का पुसवाल बाजार सबसे पहले लूटा गया। एक भूचाल सा आ गया। पुलिस थाने लूटे गए, शोषकों को मारा गया और जंगल विभाग के कार्यालय नष्ट कर दिए गए। इस विद्रोह की आग देखते ही देखते पूरे बस्तर में फैल गई। राजा ने इस विद्रोह की सूचना अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर जनरल गेयर तथा डीबरे को 500 शस्त्र
सशस्त्र सैनिकों के साथ बस्तर भेजा। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया। एक तरफ धनुष बाण, भालों और फरसों से लैस भूमिकाल थे, तो दूसरी ओर अंग्रेज और उनके बंदूकधारी सैनिक। अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चलाई, जिससे 5 क्रांतिकारी मारे गए, पर विद्रोह अन्य स्थानों पर भी फैल गया। गुंडाधुर और उसके सहयोगी लाल कलेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, बाला प्रसाद, नरसिंह तथा दुलार सिंह विद्रोह की आग को हवा दे रहे थे। वे क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। डोंगरगांव, अलनार तथा अन्य कई स्थानों पर चली इस तरह की मुठभेड़ों में लगभग 500 क्रांतिकारी मारे गए। एक बार स्थिति यहाँ पर तक आ पहुंची कि सैकड़ों साथियों के साथ गुंडाधुर ने मेजर गेयर को घेर लिया। वह आत्मसमर्पण के लिए भी तैयार हो गया, पर सोनू माझी नाम के एक लालची व्यक्ति ने अपने ही भाइयों के साथ विश्वासघात किया। उसने सभी क्रांतिकारियों को विश्वास में लेकर उन्हें इतनी शराब पिला दी कि वे बेसुध हो गए। अलनार के मैदान में रास रंग में डूबे इन लोगों को अंग्रेजों की सेना ने घेर लिया और गोलियां चलाई। सैकड़ों लोग मारे गए, पकड़े गए। लोगों को जगदलपुर के गोल बाजार में इमली के पेड़ पर फांसी दे दी गई, पर अंग्रेज गुंडाधुर की छाया भी न छू सके। वीर गुंडाधुर अपने विश्वास पात्र साथी ढिबरूधीर के साथ सघन वन में गायब हो गया। फिर कभी उसका पता न लग सका। बस्तर के इतिहास का यह स्वतंत्र आंदोलन यद्यपि असफल हो गया, पर इस आंदोलन के जरिए गुंडाधुर ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागृत कर दिया। उनके भीतर अपनी मिट्टी, अपने जंगल के प्रति प्रेम भाव जागा और वे देशभक्त बने। उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिली। इधर लोगों के बदलते तेवर देखकर शोषकों के मन में भी भय उत्पन्न हुआ। शोषक, अत्याचारी अधिकारी, सूदखोर तथा आदिवासियों के भोलेपन का लाभ लेने वाले अन्य लोग भयभीत हुए और शोषण में कमी आई। यह सब गुंडाधुर और उसके विद्रोह भूमकाल के कारण हो सका। आज भी छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर का नाम बड़े श्रद्धा से लिया जाता है। गुंडाधुर को बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है। इस चित्र में वही दिखाया गया है, गुंडाधुर को ही दिखाया गया है यहाँ पे। और ये युद्ध का मैदान है जिसमें जितने भी बस्तरवासी हैं केवल धनुष और तीर से ही अपना सामना कर रहे हैं अंग्रेजों की गोलियों का, इसलिए कई लोग मारे गए। चलिए चलते हैं, पहले शब्दार्थों पे देखते हैं क्या है। ये शब्दार्थ है हमारा निष्कपट। निष्कपट मीन्स कपट है। शोषक में शोषण करने वाला। कुटिल मीन्स टेढ़ा। जज्बा, जज्बा मीन्स भावना। विद्रोह मतलब सामूहिक विद्रोह, मतलब विरोध होता है। बेसुध, बेहोश। तत्पर, तैयार। सूदखोर, ब्याज पर व्यवसाय करने वाला। शोषण, किसी के श्रम या व्यापार से अनुचित लाभ उठाना। धैर्यवान, धीरज रखने वाला। सशस्त्र, हथियार सहित। पिट्ठू, खुशामदी या समर्थक। दमन, कठोरता से दबाना। विश्वासघात, धोखा देना। राग रंग, मनोरंजन। आगंतुक, आने वाला। चलते हैं बच्चों प्रश्न उत्तरों पे जरा हम। आदिवासियों के विद्रोह का क्या नाम था? तो उत्तर है बच्चों, आदिवासियों के विद्रोह का नाम भूमकाल था। दूसरा प्रश्न है, आदिवासियों का विद्रोह छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में हुआ? तो उत्तर है बच्चों, आदिवासियों का विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, बैजनाथ पंडा कौन था? लोग उससे असंतुष्ट क्यों थे? उत्तर है ये, बैजनाथ पंडा अंग्रेजों का दीवान था। वह अंग्रेजों का पिट्ठू था। वह अपने बेतुके आदेशों से प्रजा जन की मुश्किलें बढ़ा देता था। उनका मनमाना शोषण करता था, पर उन पर अत्याचार करता था, इसलिए लोग इससे असंतुष्ट थे। प्रश्न है, आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे? तो उत्तर है बच्चों, आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत लाला कलेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, बाला प्रसाद, नरसिंह लाल तथा दुलार सिंह थे। प्रश्न है, भूमकाल आंदोलन का क्या असर हुआ? तो उत्तर है बच्चों, भूमकाल आंदोलन के अंतर्गत
बस्तर का पुसवाल बाजार लूटा गया, जिससे एक भूचाल सा आ गया। पुलिस थाने लूटे गए, शोषकों को मारा गया तथा विद्रोह की आग देखते ही देखते पूरे बस्तर में फैल गई। प्रश्न है, अगर सोनू मांझी ने विश्वासघात नहीं किया होता तो क्या होता? तो उत्तर है, अगर सोनू मांझी ने विश्वासघात नहीं किया होता तो मेजर गेयर के ने आत्मसमर्पण कर दिया होता। प्रश्न है, आदिवासियों ने यदि तीर धनुष की जगह बंदूकों का प्रयोग किया होता तो क्या होता? तो उत्तर है, आदिवासियों ने यदि तीर धनुष की जगह बंदूकों का प्रयोग किया होता तो निश्चित ही उनकी जीत होती। प्रश्न है, आदिवासी जंगल के आसपास रहते हैं, उन्हें जंगल से क्या क्या चीजें मिलती हैं? तो ये उत्तर है बच्चों, आदिवासियों को जंगल से लकड़ी, फल, दातन, बड़ी सी पत्ती यानी तेंदू पत्ता बोलते हैं, आदि चीजें मिलती हैं। केवल नाम लिखिए। तो पहला है, बस्तर का दीवान कौन था? बैजनाथ पांडा। नंबर 2, राजा की सौतेली माँ सुवर्ण कुमारी। नंबर 7, आम की टहनी और मिर्च का संदेश दारा मिरी। और नंबर 10 है, विश्वासघाती आदिवासी यानी सोनू मांझी। चलिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। सबसे पहले मंत्र मुग्ध होना, तो यह है मंत्र मुग्ध होना। शुद्ध बुद्ध खोना, वाक्यों में प्रयोग जरा लेते हैं। कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर गोपिकाएं मंत्र मुग्ध हो गईं। अगला है करारा जवाब देना। तो करारा जवाब देना का अर्थ क्या है? मुंह तोड़ या सटीक जवाब देना। वाक्यों में प्रयोग क्या है? रानी दुर्गावती ने मुगलों की सेना को करारा जवाब दिया। अगला है ये जड़ से उखाड़ फेंकना, फिर छाया भी न छू सकना, भूचाल आना, टकरा जाना। चलो इन सब पे देखते हैं। यहाँ पर जड़ से उखाड़ फेंकना है, उखाड़ देना क्या है? समूल नष्ट कर देना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सेना को जड़ से उखाड़ फेंका। छाया भी न छू सकना, तो यह किसी भी प्रकार की चोट न पहुंचा सकना, यानी वाक्य में प्रयोग देखते हैं। अंग्रेज सेना गुंडाधूर की छाया भी न छू सके। भूचाल आना यानी खलबली मचना। वाक्यों में प्रयोग की बात करते हैं तो भूमकाल की शुरुआत से अंग्रेज अधिकारियों में भूचाल सा आ गया। टकरा जाना मतलब झगड़ पड़ना कहते हैं। वाक्यों में प्रयोग की बात करते हैं जरा। गुंडाधूर की सेना अंग्रेजी सेना से टकरा गई। चैन की नींद सोना यानी परीक्षा के बाद बच्चे चैन की नींद सोते हैं। मैदान छोड़कर भागना, वीर योद्धा को लड़ाई में मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। खाली हाथ लौटना, गोताखोर को समुद्र में मोतिया नहीं मिली, वह खाली हाथ लौटकर आ गया। प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? तो पहला यहाँ पे दिखाई दे रहा, वन पर आदिवासियों का ही एकाधिकार था, पर दीवान बैजनाथ पांडा ने ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण उस, यहाँ देखो उसके नीचे अंडरलाइन है, पर उनका, उनके अंडरलाइन है, अधिकार सीमित हो गया। तो उत्तर है ये, उस है वन के लिए और उनका आदिवासियों का। तो ये है इसका उत्तर, आदिवासियों के लिए प्रयोग किया गया है, उस वन के लिए उनका आदिवासियों का। तो चलिए बच्चों अगला देखते हैं जरा। बस्तर के लोग सरल, निष्कपट और ईमानदार होते हैं। ये शांति प्रिय भी होते हैं। ये आदिवासी कभी कभी, ये है यहाँ पर अंडरलाइन, शत्रुओं को करारा जवाब भी देते हैं। यहाँ उत्तर देखिए क्या है, अपने आदिवासियों के लिए प्रयोग हुआ है। वह है हम तुम्हें, ये देखो हम तुम्हें यहाँ लिखा अंडरलाइन है, उस समय का प्रसंग बता रहे हैं। तो उत्तर है हम उत्तम पुरुष के लिए, तुम्हें मध्यम पुरुष के लिए किया गया है। यहाँ देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों में रेखांकित शब्दों के विलोम भरिए, यानी खाली स्थान दे दिया है, यहाँ भरना है सहयोग। चलो देखते हैं। ये गांधी जी ने अंग्रेजों से सहयोग करने के स्थान पर
असहयोग आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, असहयोग। आंदोलन करने का निश्चय किया। यहाँ देखो ख है रुद्र प्रताप देव सन 1900 तक, ये होगा नाबालिग। नाबालिग, नाबालिग यहाँ बालिग दिया हुआ देखो, नाबालिग नाबालिग थे, बाद में सन 1903 में बालिग हुए। चलिए अगला है शांति के समय, यहाँ अशांति आ जाएगा। शांति के समय, शांति का विलोम लिखना था। अशांति की बात करना ठीक नहीं। अगला देखो आज, जिस स्थिति में है पता नहीं कल क्या बनेगी स्थिति, यहाँ कल आएगा। कल क्या स्थिति बनेगी, तो ये उत्तर आपको दिया हुआ है। असहयोग, दूसरे में नाबालिग, तीसरे में अशांति और चौथे में कल। तो ये सारे मैंने पहले ही भर के दिखा दिए आपको। चलते हैं अगले वाले में। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उत्तर छांट करके लिखिए। प्रति गति, यानी प्रगति है, प्रगति में प्र उपसर्ग आएगा। देखो यहाँ उपसर्ग लिखा हुआ है। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार में दू आएगा। अनुमति, अनुमति में अनु आएगा। बेसुध में बे आएगा। इसके बाद निडर है, निडर में नी आएगा। इसके बाद अडिग है, अडिग में अ आएगा। इसके बाद असफल है, तो असफल में अ आएगा, तो ये आ गया। विद्रोह, विद्रोह में केवल बी आएगा, तो यहाँ पे बी है। यहाँ लिखा हुआ है उत्तर में उपसर्ग प्र दू अनु बे नी अ बी, ये उत्तर हो गया आपका। प्रश्न है, नीचे कोष्टक में कुछ प्रत्यय लिखे हैं, दिए गए शब्दों के साथ इनका प्रयोग कर नए शब्द बनाइए। तो चलिए, ता है, पन है, ई है, वाला है, दार है, वान है, कोर है। चलिए हम एक को देखते हैं। जैसे भाग्य है, इसमें वान जोड़िए तो भाग्यवान हो जाएगा। मिठाई है, वाला जोड़ दो तो मिठाई वाला हो जाएगा। लालच है, ई जोड़ दो तो लालची हो जाएगा। भोला है, पन जोड़ दो भोलापन आ जाएगा। इसके बाद आवश्यक है, ता जोड़ दीजिए आवश्यकता हो जाएगा। सूद है, खोर है तो सूद खोर हो जाएगा। ईमान है, दाल जोड़ दीजिए तो क्या होगा, ईमानदार। इस तरह से हमने सारे इसमें जोड़ करके आपको दिखा दिए हैं, बन गए हैं। इसी प्रकार बाकी आप लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अब इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों को तोड़कर लिखो। जैसे ये विद्यालय है, तो विद्यालय में क्या लिखेंगे, ई की मात्रा है, वह है, फिर द है, फिर आ की मात्रा है, ल है, फिर य है। विरुद्ध आ गया आपके बाद, तो विरुद्ध में देखो क्या है, विरुद्ध में छोटी ई की मात्रा, फिर वह है, फिर द है, छोटे ऊ की मात्रा, फिर ध है, फिर द है। इसके बाद अगला आता है स्थिति। तो स्थिति में देखो क्या है, छोटी की मात्रा है, आधा स है, थ है, फिर छोटी की मात्रा है और ये त है। इसके बाद आता है प्रयोग। प्रयोग में देखो क्या है, ये प्रयोग, प्रयोग में प्र आ गया, य आ गया, ओ की मात्रा आ गया और ग आ गया। लास्ट में बचता है संस्कृत। संस्कृत में क्या होगा, ये संस्कृत है, स आ गया, इसमें अंग की बिंदी आ गई, फिर आधा स आ गया, फिर क्री आ गया और त आ गया। इस तरह से आपको लिखना है। अब अगला देखते हैं प्रश्न। आधा ट यानी कि ट के नीचे हलंत और पूरा ठ मिलाकर दो शब्द खोज कर लिखो। तो ये उत्तर है बच्चों, मट्ठा है और चिट्ठी है। प्रश्न है, इस पहेली में 4 क्रांतिकारियों के नाम दिए हैं, दिए गए सूत्रों से इन्हें पहचानो और लिखो। तो चलो बच्चों देखते हैं। ये दिया हुआ है देखो नंबर 1 पे। तो नंबर 1 में क्या है, बस्तर का क्रांतिकारी कौन था, गुंडाधुर। यहाँ क्या लिखा जाएगा, गुंडाधुर लिखा जाएगा। गुंडा, यहाँ गुंडा आ जाएगा और यहाँ धूर आ जाएगा। धू नीचे है ही है। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखो क्या है, कांकेर कांड का क्रांतिकारी कौन है, ये बिस्मिल। तो ये नंबर 2 है, बी है और आधा स और मी आएगा इसमें, ये है आधा स और मा यानी कि बिस्मिल, ऐसे हो गया। इसके बाद नंबर 3 की बात करो, झारखंड का क्रांतिकारी बिरसा मुंडा। तो ये है नंबर 3। नंबर 3 कहाँ है बच्चों, ये है बिरसा और क्या आएगा, मुंडा आएगा। यहाँ मुंडा, मुंडा हो गया। चलिए बच्चों, मुंडा आ गया।
इसके बाद नंबर 4 है पानी के जहाज से कूदकर आया क्रांतिकार, वो है सावरकर। तो सावरकर में यहाँ देखो सा है, व आ जाएगा, यहाँ ग आ जाएगा, क है, फिर यहाँ ग आ जाएगा। इस तरह से इस पहली को हम भरते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें राजा रुद्र प्रताप देव के चाचा का नाम क्या था? तो उत्तर है बच्चों, राजा रुद्र प्रताप देव के चाचा का नाम लाला कालेंद्र सिंह था। प्रश्न है बस्तर के आदिवासियों की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है बस्तर के आदिवासी अत्यंत भोले भाले, शांति प्रिय, सरल, निष्कपट, निश्चल एवं धैर्यवान होते हैं। प्रश्न है बस्तर का स्वाभिमान किसे कहा गया है? तो उत्तर है बस्तर का स्वाभिमान गुंडाधुर को कहा गया। अगला प्रश्न है अलमार की लड़ाई में क्या हुआ? तो उत्तर है अलमार की लड़ाई में 500 क्रांतिकारी मारे गए। इसी के साथ लेसन समाप्त होता है बच्चों। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।